अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज किंग बाबर आजम ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में रंगपुर राइडर्स की जानिब से बाबर आजम खेल रहे हैं और बड़े ही ज़बरदस्त फॉर्म में हैं। मगर इस फॉर्म के पीछे क्या राज है और दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी लीग्स हैं, बाबर आजम उनमें क्यों नहीं खेलते, सिर्फ बांग्लादेश प्रीमियर लीग में ही क्यों खेल रहे हैं। हालांकि बाबर आजम को बिग बैश, दी 100, IEL T20 जैसे बड़ी बड़ी लीग्स जहां पे करोड़ों रुपए उनको मिलने थे, वहां पर खेल रहे होते, मगर वो क्यों नहीं खेल रहे। इसके साथ साथ बाबर आजम जब आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, जब मुसलसल फेल होते हैं, तो किन से मशवरा लेते हैं। वो कौन सा खुशनसीब बंदा है जिनके पास जाकर बाबर आजम उनसे मशवरा लेते हैं। और कवर ड्राइव के लिए बाबर आजम ने कितनी मेहनत की है और कवर ड्राइव के ऊपर अब तक बाबर आजम को कितना अबूर हासिल हो चुका है। और T20 में अक्सर बाबर आजम के ऊपर तनकीद होती है कि वो स्लो खेलते हैं। तो ये स्लो खेलने की भी क्या कारण है, इसके पीछे क्या कहानी है, इन तमाम सवालों के जवाब दिए आज बाबर आजम ने, जब एक बांग्लादेशी वेबसाइट को उन्होंने इंटरव्यू दिया। और उस इंटरव्यू में बाबर आजम ने बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जिनका हमें कम से कम पता नहीं था, और पहली बार बाबर आजम ने ये सब रिवील किया है कि वो बांग्लादेश क्यों खेलेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से शुरू करते हैं कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग ही क्यों, उन्होंने ये लीग खेलने को क्यों उन्होंने प्रेफर किया। तो इसके ऊपर बाबर आजम ने कहा है कि क्योंकि BPL बांग्लादेश में ही हो रही है सारी लीग, और वहाँ की कंडीशंस ऐसी है कि उन्हें स्पिनर्स को खेलने का तजुर्बा हासिल होता है। वहाँ के स्पिनर्स बड़े अच्छे हैं, एशियाई कंडीशन है, और उस कंडीशन में स्पिनर्स, जो स्पिनर्स हैं स्पेशली, उनके ऊपर माहिर होने के लिए, उनको अच्छा खेलने के लिए, उनको अच्छे तरीके से टारगेट करने के लिए उन्होंने BPL खेलने को फोकियत दी। और वो BPL खेल रहे हैं। आपको पता है कि लंका प्रीमियर लीग में भी बाबर आजम खेल चुके हैं, और इसी वजह से वो कह रहे हैं कि मैंने बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने का फैसला किया। साथ साथ वो कहते हैं कि यहाँ पर क्वालिटी स्पिनर्स हैं, जबकि विकेट्स आसान नहीं है, क्योंकि विकेट्स यहाँ की जो है वो टर्निंग है, जिनमें स्पिनर्स को मदद मिलती है और बैट्समैन को काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि BPL में बड़े क्वालिटी किस्म के स्पिनर्स हैं, और इसीलिए वो यहाँ पर खेल रहे हैं। साथ साथ उन्होंने कहा कि कंडीशंस का, हर जगह कंडीशंस का इल्म होता है, और वो हमेशा से कोशिश करते हैं कि जिस तरह की कंडीशन हो वो उस हिसाब से खेलें। ऐसे नहीं है कि अगर बाउंसी कंडीशन है तो आप स्लो खेलें, या स्लो है तो आप तेज़ खेलें। तो वो कहते हैं कि मैं कंडीशन के हिसाब से खेलता हूँ। हमेशा कोशिश होती है कि पार्टनरशिप बिल्ड की जाए, और विकेट पर थोड़ा सा ठहर के उसके बाद फिर रन्स बनाने की कोशिश की जाए। और यही वजह है कि बाबर आजम के ऊपर तनकीद होती है कि वो स्लो खेलते हैं। मगर ऐसा भी नहीं है कि बाबर आजम स्लो खेलते हैं। बाबर ने कहा कि वो पहले देखते हैं कि विकेट कैसी है, विकेट का रिस्पांस कैसा है, और उसके बाद फिर वो खेलते हैं। और T20 में जब यंग जनरेशन की बात हुई, जो यंग ब्लड की बात हुई, कि क्योंकि आजकल जिस तरह के प्लेयर्स आ रहे हैं वो सिर्फ T20 को मार धाड़ की गेम समझते हैं। तो इस हवाले से जब बाबर से सवाल हुआ तो बाबर ने कहा कि नो डाउट जो T20 में यंग ब्लड है वो बड़ा अच्छी चीज़ है। जो यंग किस्म के लड़के आ रहे हैं, फ्रेश ब्लड आ रहा है यहाँ पर, वो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उनको तजुर्बे की भी ज़रूरत है। अगर आपके पास तजुर्बा नहीं है, चाहे आप जितने मर्जी बड़े प्लेयर बन जाएं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो आप कभी भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं बन सकते। तो एक्सपीरियंस का होना बड़ा ज़रूरी है। और क्योंकि जो तजुर्बाकार खिलाड़ी होता है उन्हें अंदाज़ा होता है कि प्रेशर वाली सिचुएशन में कैसे खेलना है। और सबसे अच्छी चीज़ ही यही होती है कि जब आपको प्रेशर वाली सिचुएशन में हैंडल करना आ जाता है कि प्रेशर में कैसे खेलना है। अगर आप चाहे बॉलर्स हैं, चाहे आप बैटर हैं, और अगर आपको आइडिया है कि प्रेशर, अगर सपोज़ आपकी टीम के 6 विकेटें गिर चुकी हैं 50 पे, तब इनिंग्स कैसे बिल्ड करनी है। हमने देखा कि अभी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जब रंगपुर राइडर्स के 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे, तब भी बाबर आजम विकेट पर खड़े थे और बहुत ही स्लो खेल रहे थे। उस टाइम 100 से उनका स्ट्राइक रेट नीचे था, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा उन्होंने इनिंग्स को बिल्ड किया, तब बाबर आजम का स्ट्राइक भी ऑटोमेटिकली 130 प्लस हो गया। तो यही वो चीज़ होती है। बाबर इसी चीज़ का बता रहे थे कि एक्सपीरियंस का होना बड़ा ज़रूरी है। और जब तजुर्बाकार खिलाड़ी होता है, उन्हें अंदाज़ा होता है कि प्रेशर को कैसे हैंडल करना है। वो कहते हैं साथ साथ कि एशियन खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका में काफ़ी मुश्किल पेश आती है। तो इसका भी उन्होंने हल बता दिया। साथ में वो कह रहे हैं कि जो बाउंस है, जो बाउंसी किस्म की विकेट है, और पेस, इस चीज़ का हल है कि जो बैट्समैन हैं उनको इस चीज़ के लिए तैयार करना चाहिए कि जो बाउंसी विकेट होती है या जो पेसर्स होते हैं उनको कैसे खेलना है। उनके ऊपर उनकी अगर प्रैक्टिस अच्छी होगी तो वो खेलेंगे। अब आते हैं जो सबसे अच्छी बात है, कवर ड्राइव की। पूरी दुनिया में
ना सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के जो वर्ल्ड क्लास बैटर्स हैं, जो कि लेजेंडरी क्रिकेटर्स हैं, चाहे वो माइकल वॉन हो, माइकल होल्डिंग हो, इयन बिशप हो, ब्रायन लारा हो, तेंदुलकर हो, जो भी नाम ले लें आप, वो बाबर आजम की एक चीज़ की तारीफ करते हैं और वो है उनकी कवर ड्राइव। तो बाबर आजम से इस हवाले से जब बात हुआ तो कि आपको अभी कितना कवर ड्राइव, उन्होंने कहा कि मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की है उनकी, बल्कि वो शुरुआत से ही कवर ड्राइव की वो प्रैक्टिस करते आ रहे हैं और इसके लिए उन्होंने बड़ी मेहनत की है और अब वो कुछ हद तक माहिर हो गए। हालांकि बाबर आजम से बेहतरीन और ख़ूबसूरत कवर ड्राइव पूरी दुनिया में इस टाइम पे कोई नहीं खेलता, लेकिन फिर भी बाबर आजम कह रहे हैं कि वो काफ़ी हद तक उनके माहिर हो चुके हैं। मतलब अभी तक बाबर आजम कम्प्लीटली उसके माहिर नहीं हुए। वो इसीलिए कहते हैं ना कि इंसान हर कदम पर सीखता है। तो बाबर आजम की भी यही कोशिश है कि वो कह रहे हैं कि मैं मज़ीद सीख रहा हूँ। हाँ, कवर ड्राइव वो कहते हैं कि वो उनकी स्ट्रेंथ है और वो जब कवर ड्राइव खेल लेते हैं ना, तो उससे उनके एतमाद में, उनका जो कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट मिल जाता है और वो फिर अगर प्रेशर में भी होते हैं तो वो प्रेशर से ऑटोमेटिकली निकल आते हैं जब वो कवर ड्राइव खेलते हैं। साथ साथ जब बाबर आजम फेल होते हैं, आपको पता है कि अभी दौर ऑस्ट्रेलिया में भी नाकाम रहे, वर्ल्ड कप में भी उनसे उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं हुई जिस तरह से उनके फैंस उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो वो जब इस सवाल पे कि फिर आप क्या करते हैं, क्या आप किसी से बात करते हैं, तो वो कह रहे थे कि डेफ़िनेटली जब वो फ्लॉप होते हैं तो वो कई लोगों से वो बात करते हैं, अपनी वीडियोज़ देखते हैं, खुद ही एनालाइज़ करते हैं, वो अपनी गलतियों से फिर सीखने की कोशिश करते हैं। वो कह रहे थे कि जो इंसान का सबसे बड़ा कोच होता है ना, वो इंसान खुद होता है, कि आप खुद जाके देखें, अपनी गलतियों से सीखें, अपनी गलतियाँ नोट करें कि ये गलती हो कहाँ पे रही है। साथ साथ उसने कहा कि जब पूरी दुनिया में बाबर आज़म का एक नाम है, लोग उनको जानते हैं, जिस देश में जाते हैं बाबर का ही नाम होता है। रिसेंटली पाकिस्तान की टीम में अगर किसी भी प्लेयर का एक नाम लें, पूरी दुनिया में जाकर के पाकिस्तान की टीम में आप किस खिलाड़ी को जानते हैं, वो सिर्फ एक खिलाड़ी का नाम आता है और वो नाम है बाबर आज़म का। तो बाबर आज़म से जब इस हवाले से सवाल हुआ तो बाबर ने कहा कि वो आज जिस मुकाम पर खड़े हैं वो इससे मुतमईन नहीं है, क्योंकि अभी और भी मनाजिल हैं जो उन्होंने तय करनी है। हालांकि अगर देखा जाए तो बाबर आज़म ओडीआई में नंबर 1 बैटर रहे हैं, टी20 में एक अरसे तक नंबर 1 बैटर रहे हैं, इसके साथ साथ आईसीसी जो बेस्ट प्लेयर है साल का वो रहे हैं। इस तरह के और कई सारे रिकॉर्ड्स बाबर आज़म ने नाम किए हैं, ऐसे रिकॉर्ड्स जो कि किसी भी खिलाड़ी की ख्वाहिश होती है कि वो ये रिकॉर्ड अपने नाम करें, वो तमाम रिकॉर्ड बाबर आज़म ने अपने नाम कर लिए हैं। लेकिन बावजूद इसके ये एक बड़े प्लेयर की निशानी होती है। ये भी चीज़ नोट करने वाली है कि हमेशा जो बड़ा प्लेयर होता है वो हमेशा अपने आप को वो डाउन टू अर्थ रखता है और बाबर आज़म सेम ऐसी हैं। इसलिए बाबर आज़म कहते हैं कि वो आज भी अपने जो करियर है, जो अपनी परफॉर्मेंस है, वो उससे मुतमईन नहीं है, बल्कि हमेशा और डबल इससे मेहनत करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अभी कई सारे जो है वो ड्रीम्स हैं उनके जो कि पूरे होने वाले हैं। उसमें एक पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाने का भी ड्रीम है जो कि बाबर आज़म का अब तक पूरा नहीं हुआ। गो कि उन्होंने जो पर्सनल रिकॉर्ड्स हैं, एजाज़ हैं, वो तो कई सारे अपने नाम किए हैं, लेकिन पाकिस्तान को अभी तक वर्ल्ड कप नहीं जितवा सके। तो डेफिनेटली ये भी एक ड्रीम में से शामिल है बाबर आज़म के। और बाबर को हमने देखा कि वो बहुत मेहनत करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान की टीम किसी टूर पे हो या ना हो, ऑफ सीज़न हो या ऑन सीज़न हो, बाबर आज़म की प्रैक्टिस वो कई घंटों पर मुहित होती है और वो मुसलसल प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो ये बाबर आज़म के हवाले से एक अपडेट्स आई थी, कुछ आपके साथ शेयर की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।